कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनने के लिए ज्ञात के बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए, वह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे, उनसे विकारी बांस निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान वाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले यह बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है। तो परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को, उनके बच्चों को यह ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा ज्ञान के सागर है और मनुष्य सृष्टि के बीज रूप भी है, तो उन्हें पिता भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा निराकार है। परमपिता परमात्मा हमारे पिता भी है और हम उनकी संतान है, तो उन्हें बाबा भी कहते हैं, क्योंकि वो बड़े से बड़े भी हैं, पिता भी है, बाबा भी है, और उनका रहने का स्थान है परम धाम। तो हमें ये निश्चय करना है कि हम भी आत्मा है और आत्मा के पिता ही परमात्मा है, तो हमें अपने आप को आत्मा समझना है। बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करते हैं। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा बाबा हमें जो ज्ञान सुनाते हैं वो हमें अपने अंदर धारण करना है, क्योंकि जो ज्ञान परमात्मा में है वो ज्ञान हम आत्मा में भी आना चाहिए। हम दुनिया में भी देखते हैं, जिसके संग में हम ज्यादा देर रहते हैं, जिससे हम ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उसका संग, उसका रंग हम पर भी पड़ता है। तो बाबा में जो ज्ञान है वो हमें भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम न पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े, देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। तो बाबा जो कुछ भी ज्ञान देते हैं वो हम आत्मा धारण करते हैं, इस शरीर को भी आत्मा ही चलाते हैं। तो जब हम एक शरीर इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। तो अगर दूसरे शरीर में जाती है तो आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है? तो अपने साथ संस्कार लेकर जाती है, अच्छे या बुरे संस्कार। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी न सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। यह भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, चीची बात करना, यह भी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। तो पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। अगर इस शरीर में आत्मा ही नहीं हुई तो इस शरीर भी कोई काम का नहीं है। और दूसरी बात, बाबा हमें ये पक्का करा रहे हैं कि तुम्हें अपने आप को आत्मा समझना है। अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी इस शरीर के भान से हम मुक्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, स्वयं परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, इतने दूर से आकर हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, तो हमें कितना अटेंशन देना चाहिए ज्ञान की तरफ। तो आत्मा में जो भी संस्कार है वो आत्मा ही धारण करती, आत्मा ही लेकर आती है और इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजाते हैं। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं,
वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगे। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले यह बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो यह भूल जाते हैं। तो बाबा आज बहुत बार हमसे पक्का करा रहे हैं कि हम पहले आप भी ये पक्का करो कि मैं एक आत्मा हूँ। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक इस ज्ञान को हम बहुत अच्छी रीति से धारण भी नहीं कर पाएंगे। बाबा आते हैं, हमें ये ज्ञान सुनाते और इस ज्ञान के आधार से ही हम आत्माएं नई दुनिया सतयुग में जाती है और वहां पर अपना राज्य भोगते हैं। मैं आत्मा हूँ, बहुत है जो यह भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे, फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पड़ती है, देह नहीं। तो विश्व का मालिक बनना है कोई छोटी बात थोड़ी है। अगर विश्व का मालिक बनना है तो हमें अपने आप को भी वैसा बनाना चाहिए। तो हमें अपने आप को आत्मा समझना है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमसे कोई भी पाप नहीं होगा क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे और आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण हैं हम उसी में ही स्थित रहेंगे, तो हमसे कोई पाप नहीं होगा और हम बाबा को भी याद करते रहेंगे। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। पहले हम मनुष्य के मत पर चलते थे, अभी स्वयं भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ये नॉलेज भी नया है, आत्मा का नॉलेज भी नया है और बाबा भी हम आत्माओं को अपने इस पुराने संस्कारों को बदलकर नए संस्कार हमारे अंदर धारण करा रहे हैं, दैवी संस्कार। तो बहुत बार हम आत्माएं भी पुराने से नई और नई से पुरानी बनती आई हैं। हम आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। तो मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों द्वारा अपना काम करती हूँ। कहीं पर भी हम जाते अपने कर्म क्षेत्र पर, हम जो कुछ भी काम करते हैं, अगर हम उस काम को करते हुए अपने आप को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा हमें खुद ब खुद याद रहेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। बल आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। जब हम मंदिर में जाते थे तो साकार अपने को हम आत्मा समझकर थोड़ी हम भगवान की पूजा करते थे। हम तो अपने को एक शरीर समझकर भगवान की पूजा करते थे क्योंकि आप तो बहुत श्रेष्ठ है और हमारे दुख हरकर हमें सुख दे दो। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। जब बाबा इस धरती पर आए, संगम युग पर आए, तो उन्होंने हमें ये नया ज्ञान दिया कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और संगम युग पर आकर ही हमें ज्ञान देते हैं। तभी हम आत्माएं अपने को निराकार समझकर बाबा को याद करते हैं। अभी तुमको अपने को निराकार समझ, निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। अपने को आत्मा समझना कोई छोटी बात नहीं है। हमें शरीर समझने की, एक दूसरे को शरीर देखने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए नया ज्ञान सुनने में भी और समझने भी हमें बहुत वक्त ही लगता है और मेहनत भी लगता है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि इस पर तुम्हें भी विचार सागर मंथन करना है। जब हम इस ज्ञान के बारे में सुनेंगे, एकांत में इसे समझेंगे, तब हम इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर धारण कर पाएंगे। भल कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर न सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाते हैं। तो कोई बाबा के बच्चे जब बाबा को अपना पोतामेल बताते हैं तो कहते हैं कि बाबा हम आपको 2 घंटे याद करते हैं। कोई कहते हैं कि शिव बाबा को हम निरंतर याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा तो हो न सके, क्योंकि अगर कोई मुझे निरंतर याद करता रहे फिर उसकी तो कर्मातीत अवस्था हो जाए
और कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए हमें अपने आप पर फुल अटेंशन रखना पड़ेगा, और जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के प्रभाव में आत्मा नहीं आएगी। तो इसके लिए मेहनत की जरूरत है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रिया वश हो जाती है। सतयुग में सब कर्मेंद्रिया निर्विकारी बन जाती है। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीछी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स, ताज आदि यहाँ पर कोई बना न सके। भल तुम देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना न सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पा ले तो सब कर्मेंद्रिया शीतल हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम सतयुग में होते हो तो सतयुग में तुम्हारी अवस्था निर्विकारी रहती है, सर्वगुण संपन्न रहते हैं, तुम्हारे अंग अंग से सुगंध फैलती है, क्योंकि हम अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं। एक दूसरे को देखते हुए शरीर ने हम आत्मा समझते हैं। और जो भी दीदियाँ थी, जो भी ऊपर में जाती थी ध्यान लगाने के लिए, ध्यान जो दीदियाँ ऊपर जाती थी, तो वो वहाँ की जो सतयुगी दुनिया जो बाबा ने उन्हें दिखाई थी, तो वह ऊपर से आने के बाद वो यहाँ बताती थी कि स्वर्ग ऐसा है, वैकुंठ ऐसा है। भले हम उसकी तुलना में यहाँ पर वैसा बनाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वैसा हम यहाँ पर बना नहीं सकेंगे, क्योंकि वो दुनिया संपूर्ण पवित्र दुनिया है। स्वयं भगवान ने हम आत्माओं को जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से आत्मा संपन्न बनकर संपूर्ण देवता रूप को धारण करती है। और वो स्वर्ग तो है ही देवी देवताओं का युग। तो वहाँ पर हर एक आत्मा के शरीर से सुगंध निकलती है, बदबू नहीं रहती। और बाबा को याद करते करते हम आत्मा, हमारे कर्मेंद्रिया भी शीतल हो जाती है और हम आत्मा भी संपूर्ण पावन बनती जाती है। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन न सके, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। यह महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। तो अभी हम आत्माएं पवित्र बन रही है। शरीर तो हमारा पवित्र नहीं बनेगा, लेकिन आत्मा पवित्र जरूर बनेगी। और आत्मा पवित्र बनेगी तभी इसी के आधार पर हम सतयुग में जाकर हम नया शरीर भी धारण करेंगे और शरीर भी हमारा नया और प्योर रहेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त है, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। बाबा स्वयं कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जो कुछ भी विकर्म है, जो कुछ भी तुम्हारे विकर्म है, वो विनाश हो जाएंगे। और गीता में भी कितने अक्षर, गीता में भी कितना क्लियर बताया हुआ है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे, उनकी पूजा पाठ अच्छी रीति से करेंगे, तो भगवान उनके सभी दुख हर कर लेंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। बाबा जो ज्ञान हमें देते हैं, वो ज्ञान हमें मंदिर में जो पुजारी है उन्हें भी ये ज्ञान सुनाना है। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना। उनका ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहाँ शिव के मंदिर है। ऊंच चढ़ाने वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा को दुनिया वाले तो उन्हें जानते नहीं है, लेकिन उनके ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी जो स्थापना हुई है, तो उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन शिव का मंदिर हम देखते हैं कि ज्यादातर मंदिर उनके तो पहाड़ी पर या फिर ऊंचाई पर भी होती है, क्योंकि वो ऊंचे हैं, इसलिए उनका मंदिर भी ऊंचाई पर ही बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं बद्रीनाथ और अमरनाथ काफी ऊपर भी है और ऊंचे भी है। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। तो वो ऊंचा पिता, परम पिता परमात्मा आकर स्वयं हमें ये ज्ञान देते हैं, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। दुनिया में कोई नहीं जानता कि स्वयं भगवान आकर हम आत्माओं को ये ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, क्योंकि भगवान की जो असलियत है, उनकी जो पहचान है, उन्हें पता नहीं है।
अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। तो बाबा ने हमें एम ऑब्जेक्ट भी बताई है कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा हमें बनाना है। और यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, यही तो वो सच्चा ज्ञान है जो बाबा हमें सुना रहे हैं। और वो जो दुनिया वाले जो है जो कथाएं बताते हैं रामायण महाभारत की जो हुआ है पास्ट में, वो कथाएं वो सुनाते हैं, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंचते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है, यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। तो बाबा हमें ऊंची से ऊंची कहानी सुनाते हैं और इस कहानी से ही हम ऊंचे से ऊंचा पद भी पाते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता न सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बेट समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। तो म्यूजियम आदि में प्रदर्शनी में जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भारत ही स्वर्ग था, भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। और वो ज्ञान जो जिस ज्ञान से मनुष्य आत्माएं देवता बनने वाली है, वो ज्ञान यही है जो भगवान हम आत्माओं को दे रहे हैं। इसमें पवित्रता मुख्य है, पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसल है ना, यह सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है, सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। तो इस ज्ञान का मूल फाउंडेशन है प्यूरिटी। अगर प्यूरिटी हमारे अंदर होगी तो इस ज्ञान को सुनना समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे शेरनी के दूध को रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, उसी तरह से हमें अपने बुद्धि को भी उतना ही स्वच्छ रखना है ताकि इस ज्ञान को हम बहुत आसानी से धारण कर सकें। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है, वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं। सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव पवित्र बनो, ऐसे और कोई नहीं कहते, न मन मना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्य को। तो मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। तो परमपिता परमात्मा हमसे कहते हैं कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ ताकि इस व्यर्थ की बातों में तुम उलझ ना सको। हमें पवित्र भी बनना है। इस दुनिया में तो अब कोई भी पवित्र नहीं है, क्योंकि रावण का राज्य है, कलयुग है, तो वो प्रधान वातावरण है, तो इसमें कोई भी पावन पवित्र नहीं है। लेकिन एक ही परमपिता परमात्मा है जो जन्म मृत्यु में नहीं आते, वही पावन है। वही आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। सन्यासी भी मनुष्य है, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में है प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है, निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। तो भारत में शुरू से चला आ रहा है, निवृत्ति मार्ग में नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग भी भारत में शुरू से चला आ रहा है। जैसे हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ होते हुए भी वो पवित्र जीवन जीते हैं। और जो निवृत्ति मार्ग वाले जो होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, अपना घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं अपनी तपस्या के लिए। लेकिन हमें बाबा ने सिखाया है कि हमें अपना घर बार नहीं छोड़ना है, घर में रहते हुए हमें पवित्र जीवन जीना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। दुनिया में कितने सत्संग चलते हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम्हें पवित्र रहकर इस संसार को में पवित्र रहकर जीना है। लेकिन सिर्फ परम पिता परमात्मा आते हैं और वो हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है, क्योंकि प्यूरिटी पर ही तो सारा झगड़ा है। हम देखते हैं तो एक परमात्मा जब आते हैं तभी वो ये बात बताते हैं, और उस वक्त ये सारा झगड़ा हो जाता है। साधु संत आदि
कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? यहाँ बच्चियां पुकारती है, बाबा हमको बचाओ, क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है, यह एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए, जबकि वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम 63 जन्म से इस वैश्यालय में हो और अभी इस एक जन्म में तुम्हें पवित्र बनकर शिवालय में मेरे साथ चलना है, जो कि मैं तुम्हें लेकर चलने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन ये काम विकार कितना हैरान करता है, कितनी कशिश है इसमें, एक दूसरे के शरीरों में कितना आकर्षित करते हमें एक दूसरे के शरीर। तभी तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने आप को आत्मा समझो। अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो शरीर के तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी और ना ही हम फिर काम विकार में फंसते जाएंगे। टीचर कोई बेटा थोड़े ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते हैं इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। परमपिता परमात्मा जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो अमरनाथ है। हम आत्माओं को भी बाबा अमरपुरी में ले जाते हैं, तो इसलिए उन्हें अमरनाथ भी कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। परमात्मा हमें ये सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। इस ज्ञान से हम आत्माएं अमर बनती है 2500 साल तक। फिर द्वापार के बाद विकारों की प्रवेशता के कारण हम आत्माएं फिर से पतित बनना शुरू हो जाती है। तो अभी बाबा आए हुए, तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा मुंह, मतलब अभी हमारी बुद्धि परम धाम की तरफ होनी चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए भी अभी हमें अपना योग परमात्मा से लगाना है, ताकि हम इस दुनिया से आसानी से परम धाम में जा सकें। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं। योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतना साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं, इतना तुम बाप से लेते हो। तो बाबा को भी ये पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे मुझसे मांगे। ये तो हमारा हक है कि हम बाबा से सब कुछ ले सके। तो बाबा कहते हैं तुम मुझसे योग लगाओ और तुम्हें जितनी शक्ति या जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे ले लो। और योग बल से हम आत्मा इतने साहूकार बनते हैं कि हम 21 जन्म के लिए हमें किसी के सामने कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाबा के बच्चे को कभी भी किसी के सामने कुछ भी मांगना नहीं है, क्योंकि वो तो हमें सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। समझते हो, बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं। कहते हैं जो चाहो सो ले लो, यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो, पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा भी जरूर बनानी है। तो जो लक्ष्मी नारायण है, जो हाईएस्ट है, ऊंचे हैं, उन्होंने भी बाबा से योग लगाकर, योग बल से ही वो इतना उच्च पद उन्होंने पाया है। तो हमें भी बाबा से योग लगाकर ऊंचा बनना है और अपने पुरुषार्थ को भी बढ़ाना है। अगर हम इस पढ़ाई को अच्छी रीति से नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रजा में भी आएंगे। अगर विश्व का राज्य है तो राज्य चलाने के लिए प्रजा भी तो जरूर होनी चाहिए। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, जिससे तुम सर्विस करेंगे। यह जो शादियों के हॉल बनाते हैं, यह भी तुमको जरूर मिलेंगे। बाबा का ज्ञान है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का। भले ही ज्ञान नया है, लेकिन कल्प के अंत में बाबा आकर हमें ज्ञान सुनाकर फिर से हमें पावन बनाकर परम धाम में लेकर चलते हैं। तो अंत में तो ये सब कुछ होगा। चारों ओर से हमें ऑफर भी आएंगे कि आपको जो सेवा करनी है वो आप हमारे यहाँ कॉलेज में आकर, या फिर म्यूजियम द्वारा तो होगी, लेकिन कॉलेज द्वारा भी होगी, बहुत बड़े बड़े हॉल भी मिलेंगे, उस द्वारा इस सेवा का विस्तार होगा। तुम समझाएंगे शिव भगवान वाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया, अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे।
फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर भरकर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है। तो परमपिता परमात्मा एक सोनार भी है। हम आत्माओं के ऊपर जो लगी हुई जो कट है उसे भी निकालते हैं धोबी। हम आत्मा जो मैली बन चुके हैं उसे साफ सुथरा भी बाबा कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, वापस घर चलना है। इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन बनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो, यही मनसा सेवा है। तो बाबा उदाहरण दे रहे, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते हुए भी दूर दूर तक वो अपनी लाइट पहुंचाता है, तो वैसे भी हम आत्माओं को भी ज्ञान और योग से लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। हमें अपने मन में सदा श्रेष्ठ और शुभ संकल्प ही रखने हैं ताकि हम व्यर्थ से मुक्त हो। अगर हमारी मनसा शुभ भावना से श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना से श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न होगी तो यही मनसा सेवा है, और मनसा सेवा से हम बहुतों का अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो।